आप अभी बैठे बैठे प्लान बनाएं कि मैंने डेली कितनी आयत पढ़नी है कुरान की। अगर आपको मलामत वाली सूरह मुझसे पूछनी है तो वो 30वां पारा है। साइकोलॉजी में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, मैंने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी है, बल्कि मास्टर्स है मेरा साइकोलॉजी में। तो उसमें पर्सनैलिटी साइकोलॉजी एक पूरा कोर्स है कि पर्सनैलिटी बनती कैसे है, उसमें निखार कैसे पैदा होता है, कौन से फैक्टर्स पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी का आ जाके गोल है कि इंसान मेंटली और साइकोलॉजिकली बेहतर हो जाए, एक बेहतर इंसान बन जाए। ठीक है, तो वो सारी थ्योरीज एक साइड पे, और जो कुरानिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताने लगा हूँ, जो अल्लाह ने समझा दिया ना कि तुम हो क्या। देखिए अल्लाह कहते हैं अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर, कि क्या वो नहीं जानेगा जिसने तुम्हें बनाया है। ऑब्वियसली वही जानेगा, सूरह मुल्क की आयत है। तो अल्लाह हमारे बारे में क्या बताते हैं, इंसान है क्या, इंसान की नेचर क्या है, और उससे मैं रिलेट करूँगा सेल्फ डेवलपमेंट को कि अब हम अपने आप को डेवलप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो साइकोलॉजिकली देखा जाए तो बहुत इस पे काम आजकल हो रहा है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे की जाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट, ठीक है ना जी। फिर ये कि अपने आप को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में कैसे बिज़ी रखा जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे ग्रो की, ये सब सेल्फ डेवलपमेंट के टॉपिक्स हैं। लेकिन कुरान मजीद और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे सामने इतना सिंप्लीफाई कर दिया ना इस चीज़ को कि बस ये करो, दैट्स इट, ये करो, तुम्हारी पर्सनैलिटी ठीक हो जाएगी, तुम्हारी सेल्फ डेवलपमेंट हो जाएगी। तो उस हवाले से मैं आपको 3 नफ्स आज बताऊंगा। ठीक है, शायद आपको पहले भी पता हो, लेकिन ये कि हम उन 3 नफ्स को देखेंगे कि हमने किस तरह से समझना है और ग्रो करना है, या किसी एक आधे को कर्ब करना है तो कैसे करना है। सबसे पहले अल्लाह ने सूरह क़यामा में, सबसे पहले मैं आपके सामने नफ्स लवामा का तज़किरा करूँगा। ठीक है, नफ्स और रूह क्या है ये मैं आपको आसान अल्फाज में अगर बताऊँ, इस पर खैर काफ़ी डिस्कशन डिबेट मौजूद है स्कॉलर्स की, लेकिन इन शॉर्ट ये कि नफ्स इज़ दी सॉफ्टवेयर, रूह इज़ दी हार्डवेयर। ठीक है, नफ्स, हमारे जो 3 नफ्स हैं ना, ये हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं। साइकोलॉजी हमें बताती है कि केमिकल्स हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं। डोपामीन वो प्लेजर का केमिकल है, सेरोटोनिन वो खुशी का केमिकल है, ठीक है, एंडोर्फिन पेन का केमिकल है। तो बिल्कुल ठीक है, ये रिसर्च मौजूद है, ऐसा ही होगा, अल्लाह नहीं बनाए वो केमिकल्स। लेकिन उनसे भी ज़्यादा जो नफ्स है ना, हमारे 3 नफ्स, वो हमारे हरकत और सकनात और बिहेवियर और सोच और एक्शंस को डायरेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, पहला है नफ्स लवामा, इसकी अल्लाह ने कसम खाई है सूरह क़यामा में, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा। अल्लाह जब भी किसी चीज़ की कसम खाता है तो वो एक बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मैं कसम खाता हूँ, इसकी ट्रांसलेशन है, मैं कसम खाता हूँ रोज़े क़यामत की, क़यामत वाले दिन की, यौमिल क़ियामा, वला उक़सिमु, और मैं कसम खाता हूँ बिन नफ्सिल लव्वामा, नफ्स लव्वामा की। नफ्स लव्वामा क्या? नफ्स लवामा की ट्रांसलेशन है मलामत करने वाला नफ्स। ठीक है, मलामत, जिसे उर्दू में हम कहते हैं ज़मीर। ये आपका पहला नफ्स है और ये आप सबके अंदर मौजूद है। ये अल्लाह का गिफ्ट है हमें, और इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह शम्स में बताया, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। ठीक है, कि इंसान को हमने बनाया और फिर उसे नेकी और बुराई की पहचान दे दी। ये बहाना कोई नहीं कर सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था ये नेक काम है, या मुझे तो पता ही नहीं था ये बुराई है। ठीक है, जंगल में रहने वाले जिन तक आज तक कुछ नहीं पहुंचा, उन्हें भी पता है नेकी क्या और बुराई क्या है, उन्हें भी खुदा का तसव्वुर है, क्योंकि वो अल्लाह ने आपके अंदर सॉफ्टवेयर डाल दिया। ठीक है, अब मसला ये होता है जब ये सॉफ्टवेयर पे वायरस आ जाए, जब ये मस्क हो जाए नफ्सुल लवामा, क्योंकि देयर इज़ अ रीज़न के जो ड्रग्स बेचते हैं हमारी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, तो उनका तो ज़मीर मारा हुआ है ना, तभी बेचते हैं, उन्हें नहीं पता ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगे सारे। ये पॉर्न इंडस्ट्री वाले ज़मीर मरा हुआ है फारिग। ठीक है, वो उन्हें क्या है, जो मर्ज़ी करे, लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो, उन्हें क्या, उन्हें तो पैसा मिल रहा है। ठीक है, बिलियन ऑफ डॉलर्स। तो ये जब मस्त हो जाए तो इंसान दरिंदा बन जाता है, नफ्स लवामा। ठीक है, ये फितरत है, ये हमारे अंदर से आवाज़ उठती है, नहीं ये काम गलत है, नहीं ये काम ना करो। तो हमारा पहला एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमने इसको ग्रो कैसे करना है, इस नफ्स को हमने ग्रो करना है। इसको जितना आप ग्रो करेंगे ना, यकीन करें ये नफ्स आपको चेक में रखेगा। ये वो नफ्स है जो फजर पे आपको उठा देता है। ठीक है ना, अगर ये बिल्ड हुआ हुआ है, बहुत अच्छा बिल्ड हुआ हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर ये वीक है तो फिर इसकी वर्किंग स्लो होगी, इसका सॉफ्टवेयर अगर वीक है। राइट, ये वो नफ्स है जो आपको हक बोलने पे मजबूर कर देगा,
ठीक है, जो आपसे बड़े बड़े जो है ना वो काम करा लेगा। तो अंबिया का ये नफ्स बहुत ऊपर था, सहाबा का ये नफ्स बहुत ऊपर था, नफ्स लवामा। ठीक है, तो इसको अब ग्रो कैसे करना है, प्रैक्टिकली हम बैठ के ना सोचते भी हैं, और आप लोग, बल्कि मैं चाहूँगा जैसे मैंने भी मोबाइल निकाला हुआ है, इस तरह मोबाइल पे नोट्स हम लेंगे अभी इंशाल्लाह। देखें, नफ्स लवामा ग्रो होता है सबसे पहले ऐसा लिटरेचर पढ़ने से जिसमें मलामत हो रही है, और दुनिया में मलामत वाला सबसे बेहतरीन लिटरेचर क्या है? कुरान। कुरान से बड़ी किताब तो नहीं आ सकती ना मलामत वाली। ठीक है, तो आप अभी बैठे बैठे प्लान बनाएं कि मैंने डेली कितनी आयात पढ़नी है कुरान की। अगर आपको मलामत वाली सूरज मुझसे पूछनी है तो वो 30वां पारा है, 30वां पारा फुल ऑफ मलामत है। ठीक है, गोल अभी से बना लें कि मैंने रोज़ाना 5 आयात 10 आयात, लेकिन वो आपने फॉलो करना है। प्रैक्टिकल एक्शन से ज़िंदगी चेंज होती है, सिर्फ लेक्चर सुन के नहीं। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकल एक्शंस की बात करें तो गोल ये है कि जो मर्ज़ी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुरान नहीं मिस होगा। डेली उसकी जो है ना मैंने तिलावत करनी है, और रियलिस्टिक गोल्स बनाएं। हम नहीं कह रहे सूरह अल बकरा डेली पढ़ें, हम कह रहे हैं 5 आयात पढ़ें, 10 आयात पढ़ें, लेकिन तर्जमे के साथ, और 30वां पारा। ठीक है, ये है पहला टास्क करने का, कुरान के साथ जुड़ें, नफ्स लवामा ग्रो होगा। जब वो हैवी पावरफुल हो जाएगा वो नफ्स, आप देखें आप क्या क्या करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, दूसरा करने वाला काम, ऐसा लिटरेचर देखें, जैसे दारुस्सलाम की किताबें हैं, दुआओं के ऊपर है, दुआओं की कबूलियत की स्टोरीज़, इस पे एक किताब है कि लोगों की कैसी कैसी दुआएं कबूल हुई हैं। ठीक है, उससे ये कि बंदे का ईमान बूस्ट होता है। फिर एक वहाँ पे किताब है कि स्टोरीज़ ऑफ रिपेंटेंस, ऐसे ऐसे वाक़यात हैं तारीख़ के कि अल्लाह ने किन किन लोगों को माफ़ किया हुआ है। ठीक है ना, कि लोगों ने रुजू कैसे किया, अल्लाह से माफ़ी कैसे मांगी, ये मलामत होगी आपकी। इसी तरह सहाबा की स्टोरीज़ हैं। तो पहला काम करने वाला ये है कि मलामत वाली चीज़ें आपको नज़र आ रही, ओके, उसका प्रैक्टिकल सलूशन जो आपका सोशल मीडिया के, सबसे ज़्यादा टाइम हम सोशल मीडिया पे गुजारते हैं, जो मर्ज़ी कर लें, आदत नहीं छूटने वाली। ठीक है, तो बेहतर ये है कि उसको क्लीन कर लें, ऐसे पेजेस ज्वाइन कर लें जो रिमाइंडर्स वाले, विजडम वाले पेजेस हैं। ठीक है, ये क्लीन अप करें अपने सोशल मीडिया को, फजूल चीज़ें ख़त्म और प्रोडक्टिव चीज़ें आ रही, नज़र ही वो चीज़ आ रही, रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है ना, हदीस सहाबा के कोट्स, इंस्टा पे इतने कमाल कमाल पेजेस हैं, सहाबा कोट्स एक पेज है। ठीक है ना, इस तरह इस्लामिक रिमाइंडर्स एक पेज है, यूथ क्लब के पेजेस हैं, इसी तरह फेसबुक, यूट्यूब पे आपके शॉर्ट्स ही वो आए सामने जो रिमाइंडर है, अच्छा नॉलेज है। देखें मेरे शॉर्ट्स अगर मैं आपको कभी दिखाऊं क्या आएगा उसमें, आपको पता है ना एल्गोरिदम्स होते हैं, जो आप ज़्यादा देखते हैं वही फिर शॉर्ट्स आते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शॉर्ट्स में या कोई इस्लामिक रिमाइंडर आ रहा है 30 सेकंड का, आजकल बड़े अच्छे अच्छे शॉर्ट्स बन रहे हैं, या कोई डिबेट का पार्ट आ रहा है, कोई फेमिनिज्म पे डिबेट है, क्योंकि मैंने वो देखी बहुत है उनके शॉर्ट्स, या ये कि वो आपने यूके में ऑर्गेनाइजेशन है, हमजाज डैन एक चैनल है, उसके छोटे छोटे 30 सेकंड के आंसर वो डिबेट कर रहा है 1 on 1। ठीक है ना, अंग्रेज़ों के साथ, एथियस्ट के साथ, वो आ रहा है। एस्ट्रोफिज़िक्स की बातें आ रही हैं इंटरेस्टिंग, 30-30 सेकंड की, गैलेक्सीज़ की, टाइम ट्रैवल की, इसी तरह माशाल्लाह फ़िलोसॉफ़िकल चीज़ें। ये इसलिए है क्योंकि ओवर द टाइम मैंने यूट्यूब पे देखा ही है।